हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो आज बिना किसी देरी के अपन पढ़ने वाले हैं विज्ञान का एक और नया टॉपिक, जो कि है कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए, तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं, ठीक है। और ये हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और साथ ही के साथ जो भी चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर से देखना, ठीक। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं अपन कार्बन। कार्बन क्या कहलाता है वो देख लेंगे, कार्बन के बाद उसकी परिभाषा वगैरह वगैरह जो भी होंगे वो देखेंगे। चलिए, सबसे पहले कार्बन देखते हैं। कार्बन की परिभाषा क्या है? कार्बन एक अधातु है, ठीक है, नॉन मेटल है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इसका संकेत सी होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है। आपने जब उसकी आवर्त सारणी देखी होगी तो उसमें इसका जो अपना परमाणु क्रमांक है वो 6 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन वगैरह करके रहते हैं। उसके बाद अपना आ जाएगा कौन सा? परमाणु, सॉरी, कार्बन, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा? आपका परमाणु क्रमांक 6। तो अभी कहाँ पाया जाता है? देखिए, ये अपना हीरे में पाया जाता है, कोयले में पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है, पेट्रोलियम में पाया जाता है, और साथ ही के साथ प्राकृतिक गैसों में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन का महत्व देखिए, कार्बन सभी जीवित प्राणियों में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। ये मनुष्य, पक्षी, पशु, पौधे शरीर में कार्बन होता है, क्योंकि जब अपन, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं तो अपन क्या छोड़ते हैं? साथ ही कार्बन छोड़ते हैं। छोड़ते कि नहीं छोड़ते? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उसमें क्या कार्बन रहता है, ठीक। तो रोटी, आप देखिए, भोजन में क्या? रोटी, चावल, फल, सब्जी आदि में कार्बन होता है। ईंधनों में जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी गैस आदि में कार्बन पाया जाता है। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, देखिए कार्बन के मुख्य गुण। तो सबसे पहला है, कार्बन एक धातु है, ठीक है, जिसका कार्बन, कार्बन क्या है? धातु जिसका आपका संकेत क्या हो गया? सी। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। एक कार्बन 4 मतलब अपने साथ हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, ठीक है। एक कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब 4 का बंध बना सकता है। 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा? अपना बंध बना लेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसके बाद कार्बन अपने ही परमाणु से जुड़ सकता है, इसी कारण लाखों यौगिक बनते हैं। अब कैसे जुड़ सकता है तो वो भी देख लीजिए आप। अब जैसे यहाँ पे अपन ये एक हाइड्रोजन हटा देंगे, हाइड्रोजन हटा के इधर ये अपन हाइड्रोजन हटा देंगे, तो इसमें देखेंगे अपन ये हो जाएगा, एक और कार्बन कार्बन जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद एक इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आपका, एक इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और एक इसी प्रकार आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। चाहे तो इधर ये क्या बोल रहा है अपना, कार्बन संयोजक बंध बनाता है, ठीक है। अब मतलब ये कहाँ का 30 नंबर का ऑप्शन, कार्बन अपने ही परमाणुओं से जुड़ सकता है, इसी कारण वह लाखों यौगिक बनाता है। इसी प्रकार कार्बन 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 जुड़ता जाएगा तो क्या है? यौगिक बनता जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना? तीसरे नंबर का ऑप्शन, ठीक। कार्बन अपने ही परमाणु से जुड़ सकता है, इसी कारण लाखों यौगिक बनते हैं। अब इसी के बाद चौथा देखेंगे, चौथा क्या बोलता है इसमें? कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाता है, ठीक है। कार्बन जो अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंध बनाता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब इसमें आता है चतुसंयोजकता, ठीक है, ट्रिवेलेंसी आ जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या है? चतुसंयोजकता की परिभाषा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अभी अपन ने देखा, इसीलिए एक साथ 4 बंध या बॉन्ड बना सकता है कार्बन के। इस गुण को चतुसंयोजकता कहते हैं, ठीक है। आसान भाषा में देखें, कार्बन के बाहरी कोश में या आउटर सेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन से मतलब ये होगा कार्बन, तो 1 2 3 4, ये क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर अपने बाहरी कोश पर पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उसे अपने बाहरी कोश को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए जैसे कि आपका इधर अपन क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन जो भी है, मतलब कुछ भी किसी के साथ भी अपना बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसीलिए कार्बन 4 बंध बनाता है, ठीक। संयोजकता क्या है? अब देखो, किसी तत्व के दूसरे तत्व से जोड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, ठीक है, वैलेंसी कहते हैं। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत, संयोजकता कितनी है? 1, ठीक है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2। और नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3। और अपनी कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। ये 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, कार्बन। नाइट्रोजन 3 के साथ बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन 2 के साथ बॉन्ड बना सकता है, और ये अपना हाइड्रोजन 1 के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। एक मतलब ये आपका हाइड्रोजन रहेगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ऐसा बनेगा, ठीक है।
और यदि ऑक्सीजन है तो इस प्रकार कुछ 2 के साथ संयोजकता हो जाएगी या फिर इस तरह हो जाएगी, ठीक है। और किसी कोई अपना मान लीजिए अपना नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या 3 के साथ कर सकता है और अपना हाइड्रोजन 4 के साथ बना सकता है, ठीक। अब इसके बाद आगे देखेंगे अपन। तो संयोजकता के उदाहरण जैसे कि मीथेन, ठीक, मीथेन कितना है? अब संयोजकता के उदाहरण में सबसे पहला आता है मीथेन, सूत्र का CH4, मतलब हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? हाइड्रोजन और कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन के अपने 4 अणु हैं, ठीक, कार्बन 1 है। तो अपन ने अभी देखा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो यहाँ पे ये कार्बन हो जाएगा, एक ये हाइड्रोजन जुड़ गया इधर, एक ये हाइड्रोजन जुड़ गया, एक इधर हाइड्रोजन जुड़ गया और एक इधर अपना हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक। क्या हो जाएगा? C कार्बन हो गया, H हाइड्रोजन हो गया, कार्बन अपने बंधों में से 4 हाइड्रोजन बंध परमाणु को जोड़ता है, ठीक। तो ये अपन ने आपको जोड़ के हमने दिखा दिया। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण कौन सा दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इधर कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा अपना, इसमें कार्बन क्या करेगा अपना, इधर 1 और इसमें क्या है, ये आपके 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसी प्रकार एथेनॉल में क्या होगा? एथेनॉल में, एथेनॉल में क्या हो? कार्बन के 2 बंध बनेंगे, एक C और एक C। इसके बाद इधर 3 इधर जोड़ेंगे, 3 इधर जोड़ेंगे, एक बॉन्ड कार्बन का इसी कार्बन के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 हो जाएंगे, इधर बाकी में H आ जाएगा। अभी आपको इमेज दिखेगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। 2 कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते हैं, जैसे ये ना 2 कार्बन परमाणु, ये C कार्बन कार्बन ये आपस में जुड़ जाते हैं, इनका बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये अपन ने देख लिया। 2 कार्बन आपस में पहले एक बंध बना लेते हैं, जैसे ये दिया ना 2 कार्बन हो गया, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, ठीक। एक कार्बन ये हो गया अपना, एक कार्बन ये हो गया। तो ये दोनों क्या मिलकर अपनी एक संयोजकता बना लेते हैं। इसके बाद देखेंगे फिर दोनों कार्बन 3-3 संयोजकता बचती हैं, ठीक है। अभी 3 संयोजकता बची आपकी, एक ये बची, एक ये बची, एक ये बची और 3 इस तरह बचेंगी आपकी, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, उन्हें पूरा करने के लिए 6 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ये इसके आप कंप्लीट करने के लिए क्या 6 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो आगे अपन देखेंगे। अब क्या आ गया आपका ये श्रृंखलन, ठीक है। तो श्रृंखलन देखेंगे, श्रृंखलन क्या कहलाता है, ठीक। श्रृंखलन है आपका कार्बन अपने ही परमाणुओं से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने का गुण श्रृंखलन कहलाता है, ठीक है। कार्बन जो है अपने परमाणु से जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गुण श्रृंखलन कहते हैं, उसके इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। आसान भाषा में सुन लीजिए, जैसे बच्चे हाथ पकड़कर एक लाइन बना लेते हैं, वैसे ही कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, ठीक है। इसी कारण कार्बन लाखों यौगिक बन जाते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे अभी अब मीथेन परमाणु ये सब अभी अपन ने ऊपर इसके पहले वाले में बताए थे, ठीक है। अब इसमें देखिए श्रृंखला कैसे बनती है, C4 फिर C6, जिसमें क्या आ जाए, कार्बन के पहले कितने थे? सिंगल कार्बन था, फिर डबल कार्बन हो जाएंगे, फिर उसके फिर एक और कार्बन, फिर ऐसे कार्बन जुड़ते जाएंगे और उसके जो साथ में क्या हाइड्रोजन है उसके साथ जुड़ता जाएगा, ठीक है। हर बार एक नया कार्बन जुड़ता जाएगा। अब श्रृंखला कैसा महत्व क्या है? श्रृंखला का महत्व देखिए, लाखों कार्बन यौगिक बनते हैं। एक दूसरा, पेट्रोल डीजल प्लास्टिक आदि कार्बन की श्रृंखलाओं से बने होते हैं। तीसरा, हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन पे पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो ये श्रृंखलन कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे अपन सहसंयोजक बंध। अब सहसंयोजक बंध कैसे होते हैं? जब 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ठीक है, करके बंध बनाते हैं तो उसे सह संयोजक बंध कहते हैं। आसान में मान लीजिए जब 2 बच्चे आपस में एक पेंसिल और दोनों मिलकर उसे उपयोग कर रहे हों, ठीक है। तो इसी प्रकार 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंध बना लेते, मतलब एक ये कार्बन हो जाएगा, एक ये कार्बन, ये 2 परमाणु मिलकर एक क्या उसने एक बंध बना लिया अपना, ठीक है। फिर इसके बाद इधर आप ये 3 ये फ्री रहेंगे, 3 ये फ्री रहेंगे, ठीक। चौथा ये अपने आपस में मिल जाते हैं। अब क्या होती है, कार्बन संयोजक 4 होती है। अभी अपन देखे कार्बन तो आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं और ना ही ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। कार्बन आसानी से ना तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ना ही 4 ग्रहण करता है, इसीलिए इसे वह इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, ठीक। इसमें क्या सहसंयोजक यौगिक के गुण, इनके गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः कम होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बनते हैं और लास्ट में इसमें आयन नहीं बनते, ठीक है। इसमें क्या आयन नहीं बनते। अब अगला देखेंगे,
अब देखिए इसमें कैसे बनते हैं, इसमें कार्बन के संयोजक क्यों बनते हैं, जरा अभी अपन ने पढ़ा। देख, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन का विवरण कितना होता है, इसे इलेक्ट्रॉन विवरण 2 या 4 होते हैं। ठीक है, इसके बाहरी कक्ष संयोजक कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये बाहरी कक्ष बोले तो अपना ये हो जाएगा, इधर किसमें ये दिया है, इसमें ये दिए ना एच एच, ये बाहरी कक्ष होते हैं। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और इसे स्थिर या स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो पाए। और जैसे कि अब इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, एक एक हाइड्रोजन। जैसे देखो ये दिए हैं यहाँ पे, ये पिंक पर्पल कलर के दिए हैं, ये इसकी बाहरी कक्षा के क्या है, परमाणु। अब इसको स्थिर करने के लिए 4 परमाणु चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा इधर, ये एक ये हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन का ये, एक हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन के एक परमाणु जुड़े तो 4 होगा। ठीक, 4 और 4 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, जिसे नियोन गैस में होता है। ठीक है, जैसे नियोन गैस में होता है। इसके बाद कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर सकता है, अभी अपन ने देखा। इसीलिए इसे दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ अपने इलेक्ट्रॉन साझा शेयर करके संयोजक बंध बनाता है। ठीक है, इसीलिए क्या ये संयोजक बंध बनाता है। चलिए, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास या तो ये 2 हो जाएगा या इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसकी एल कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए, तो अब संयोजक बंध कैसे बनती है ये भी देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन अणु, तो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2। एक हाइड्रोजन का ये अणु, एक हाइड्रोजन का ये अणु, दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन अणु बंध बन जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या, 2 हाइड्रोजन परमाणु अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके ये आपकी हाइड्रोजन संरचना बनाते हैं। ठीक, इसी प्रकार अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितने होते हैं, ऑक्सीजन में क्या है आपका, ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2। ठीक, तो ऑक्सीजन अणु क्या करते हैं, सॉरी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का अपन ने देखा था संयोजकता कितनी होती है, 1। ठीक, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1, इसने एक एक जोड़ा। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। ठीक, तो ये क्या हो गया अपने, 2 ऑक्सीजन परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद नाइट्रोजन कितनी होती है, नाइट्रोजन की होती है 3। उसमें क्या बोल रहा है, 2 नाइट्रोजन परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ठीक है, जिसमें ये 3 बॉन्ड बनता है, ये 2 बॉन्ड बनते हैं। और इसके बाद मीथेन, अब जैसे कि इसमें देखेंगे अपन, मीथेन, मीथेन में क्या है, CH4, इसमें कार्बन कितने परमाणु वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एक एक के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, मीथेन। तो संयोजक बंध कैसे बनता है, इसको उदाहरण है। अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब कार्बन के अपर रूप, अब कार्बन के अपर रूप कौन से हैं, तो एक तो होता है आपका हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट। हीरे के बारे में देखते हैं। ठीक है, हीरा देखेंगे, हीरा की परिभाषा क्या है, हीरो एंड कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक, इसके बाद ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है, बहुत चमकदार होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसमें इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये जल्दी नहीं गलते, बहुत तेज, मतलब बहुत अधिक, वो समझ लो उसको, उसमें चाहिए गलने के लिए। ठीक है, और उपयोग कहाँ होता है, आभूषण बनाने में, कांच काटने में, चट्टानों को काटने वाले औजारों में। ठीक, अच्छा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक, गुण देखिए, ये काले रंग का होता है, मुलायम होता है, विद्युत का सुचालक होता है, परतदार संरचना होती है। उपयोग का पेंसिल की नोक पर किया जाता है, बैटरी में किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। पेंसिल की जो नोक है, वो पेंसिल जो है ग्रेफाइट से बनी होती है, जिस सेल देखे होंगे आपने,
घड़ी के सेल, घड़ी के सेल में अंदर एक ऐसा डंडा सा दिया रहता होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। बाकी तो ऊपर ये भरा रहता है, अंदर एक ब्लैक कलर का ये रहता है, वो ग्रेफाइट ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखेंगे क्या चीज है। ये भैया हीरे की संरचना है, ठीक। थ्री डी संरचना किसकी, आपकी हीरे की, और ये ग्रेफाइट की, ठीक। हीरा 3D होता है, ग्रेफाइट 2D होता है। एक ग्रेफाइट की शीट ये है, और इसमें एक कार्बन का ये है, ठीक है। ये कार्बन हो गया आपका, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं परमाणु अणु शेयर करने वाले, 1 2 4 अणु है, सॉरी। इसमें कार्बन ये है, ये आपका क्या दिया है, ये एक शीट है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अपन, ये देख लेना आप लोग। संतृप्त और असंतृप्त यौगिक, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या होगा। संतृप्त यौगिक देखो, अब संतृप्त यौगिक क्या कहलाते हैं, जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध बनता है, मतलब ये सिंगल वाला बंध, ठीक है, ये ऐसा वाला एकल बंध बनता है, वे संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है। ये सभी में क्या, जैसे कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे दो कार्बन ऐसे हो जाएंगे, 3 है तो 3 ऐसे हो जाएंगे, 4 है तो 4 ऐसे हो जाएंगे, हाइड्रोजन उनके साथ जुड़ते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार है, जैसे दिए है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें देखो 3 कार्बन है, 4 होंगे तो 4 कार्बन हो जाएंगे, ठीक। दोनों कार्बन के बीच का एकल बंध बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब गुण क्या है इसमें, ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, सामान्यतः स्थिर होते हैं, और केवल इसमें एकल बंध पाए जाते हैं। और असंतृप्त यौगिक, जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच द्वि संबंध, मतलब ऐसे दो बराबर वाला या फिर त्रिसंबंध, या फिर ये 3 डंडी होती है, तो वे क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। पहचान क्या, डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें संरचना क्या दी है, इथेन C2H4, ठीक। तो इसकी संरचना क्या होगी, इसमें इधर ऐसा C का डबल बॉन्ड आएगा आपका, ठीक। इसी पर एथेन, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो क्या ये अधिक क्रियाशील होते हैं, ये द्वि संबंध बंध या त्रिसंबंध बंध पाए जाते हैं, आसानी से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अभी देखो ये दिया गया है कैसे बनेगा इसमें, ठीक है। ये तो होगा संतृप्त यौगिक, और ये असंतृप्त यौगिक। ये मीथेन था, ये इथेन है, इसमें कार्बन के 2 हैं, ठीक। और इसके बाद ये 4 ये इधर से हाइड्रोजन अलग अलग जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार ये हैं 2 कार्बन हो गए, उसके बाद 2 हाइड्रोजन हो गए। और आपका प्रोपीन में क्या है, एक डबल बंध बन रहा है, बाकी सिंगल बंध बन रहा है। C3 कैसा आ गया अपना, ये हो गया, ठीक है। मतलब एक ही कार्बन ने इसके साथ 2 अणु शेयर कर लिए, एक कार्बन कार्बन के साथ, और इसने इसके साथ कर लिए, तो इसमें क्या है, 2 ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 ये हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार बन जाएगा अपना सिस्टम, ठीक। ये इसमें क्या कर रहा है, 2 कार्बन अपने अणु है, दूसरे कार्बन के साथ 2 अणु शेयर कर रहा है, ठीक है। और बाकी के साथ दो जो अणु है वो क्या स्वतंत्र है, तो वो क्या एक एक अणु दूसरे उसके साथ जुड़ जा रहा है, ठीक। तो इसमें ये देखो, अभी अपन ने पढ़ लिया, ये सब हो गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसके अपन पढ़ चुके। समजातीय श्रेणी, ऐसे कार्बनिक यौगिक एक समूह जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं और उनके क्रमागत सदस्यों में -CH2 का अंतर होता है, उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। मान लो एक परिवार है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें सभी के गुण लगभग समान होते हैं, ठीक है। हर अगले सदस्य में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं। जैसे ये क्या था अपना, मीथेन में CH4 था, तो इसमें एथेन में क्या क्या C2H6 हो गया, इसमें 2 प्लस हो गए, ठीक है। कार्बन में 1 जुड़ा, और मीथेन में हाइड्रोजन में कितने, 2 अणु जुड़ गए, ठीक। तो इसमें क्या हो, यानी CH2 का अंतर होता है इसमें, क्या वही बोला था कि CH2 का क्या होता है, इसमें अंतर होता है, ठीक। तो ऐसे क्या हो, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ये दिए ही थे अपने, C2H4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ये है समजातीय श्रेणी की विशेषताएं। ये सभी सदस्यों में रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है, इनके रासायनिक गुण वो समान रहेंगे। क्रमागत सदस्यों में C2H का अंतर होगा। और तीसरा आ जाएगा आपका, सभी का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है, और भौतिक गुण भी धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, ठीक है, परिवर्तन होते हैं। अब आगे देखेंगे। अब ये समजातीय श्रेणी का क्या डायग्राम, इसमें देखो, ये मीथेन का बना हुआ है आपका, ठीक है। एक कार्बन, उसके साथ 4 हाइड्रोजन। अब एथेन में क्या है, इसमें 2 कार्बन हो गए,
और हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी 2 बढ़ गई। ठीक, ये प्लस H2 हो गया। अब इसी प्रकार इसमें क्या होगा C3, तो इसमें एक कार्बन बढ़ गया और ये 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। ठीक है, इसी प्रकार इसमें कितना हो गया 3 थे तो एक हाइड्रोजन मतलब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। इसी प्रकार इसमें C12 में आ गया। ठीक, एक कार्बन के साथ कितने 2 हाइड्रोजन आपके बढ़ गए। ये यहाँ पे इसमें क्या है CH2 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार एल्कलीन और ये अपने एल्काइन, एल्कीन और एल्किन। ठीक, दो जो है उदाहरण वो आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे अपन। आगे होता है अपना एथेनॉल। तो एथेनॉल के बारे में देखिए, एथेनॉल क्या है, उसकी संरचना, उसके भौतिक गुण, ठीक, उसके स्रोत, ये सभी दिए गए हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे एथेनॉल। इसमें आपको समझ में तो आ रहा होगा, हमारे हिसाब से नहीं आ रहा है तो अभी हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, ये लिखा है एथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र, ठीक है, इधर लिखा है एथेनॉल एक, ये लिखा एथिलीन, सॉरी एथेनॉल, हाँ एथेनॉल है। एथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH या CH3CH2OH होता है। ठीक, फिर इसे एथिलिक एल्कोहल, ठीक है, इसे एथिलिक एल्कोहल कहते हैं। यह एक रंगीन ज्वलनशील द्रव्य तथा जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। अब इसकी संरचना ये दी है। ठीक है, ये इतना हो गया आपका। इसके भौतिक गुण क्या है, ये रंगीन पारदर्शी द्रव्य है, विशिष्ट रंग वाला, गंध वाला, ठीक है, ये विशिष्ट गंध वाला होता है। ये जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। इसके बाद आपके ये वाष्पशील भी होता है, ये आपका ज्वलनशील होता है। इसका गलनांक 114 डिग्री सेल्सियस होता है, -114 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और क्वथनांक कितना 78 डिग्री सेल्सियस होता है। और घनत्व इसका होता है 0.789 ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर-3, ठीक, जो क्या है अपना 20 डिग्री सेल्सियस पर है, जो कितना अपना 20 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, ये इतना दिया गया है। इसके बाद क्या एथेनॉल के स्रोत क्या है, तो एथेनॉल के स्रोत देखिए, एथेनॉल प्राकृतिक रूप से कुछ फलों में, ठीक है, एथेनॉल जो है प्राकृतिक रूप से कुछ फलों में, ठीक है, फलों के रस में तथा किसी पेय पदार्थ में पाया जाता है। ठीक है, किसी पेय पदार्थ में पाया जाता है। यह गुड़, ठीक है, गुड़ के बाद मोलेसिस, अनाज, आलू आदि में उपस्थित स्टार्च, ठीक है, ये क्या है अपना मोलेसिस, अनाज, आलू आदि में उपस्थित स्टार्च और शर्करा के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे होता है, शर्करा, स्टार्च, जिसको गुड़ या अनाज आदि होता है, फिर किण्वन क्रिया होती है, फिर इसमें एथेनॉल निकाला जाता है। ठीक है, अब एथेनॉल के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं ये भी देख लीजिए। एथेनॉल का सबसे पहले औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी को टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन के रूप में किया जाता है, जैसे कि टिंचर बायोजिन, ठीक है, बायो बाजोइन, इसमें क्या इमेज में क्लियर नहीं आ रहा थोड़ा सा, आदि। फिर इसके बाद अगला है रोगाणु नाश के, ठीक है, रोगाणु नाश के लिए किया जाता है। ठीक है, रोगाणु नाश के लिए किया जाता है, जैसे कि क्या दिया इसमें, हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये सैनिटाइजर लिखा हुआ है। फिर इत्र में किया जाता है, इत्र के संसाधनों में किया जाता है। फिर ये क्या है अपना विलाथक, ठीक, ये क्या लिखा है, विलाथक के रूप में किया जाता है। पता आप लोग कमेंट करके बताना विलाथक क्या है। फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद अपना अगला है रसायन उद्योग में कच्चे पदार्थों के रूप में किया जाता है। ठीक है, मध्य पेय पदार्थों में किया जाता है। ठीक, और औद्योगिक एल्कोहल रूप में पेंट, वार्निश, दवाइयां आदि में इसका यूज होता है। अब अगला एथेनॉल की तैयारी कैसे होती है, एथेनॉल की तैयारी दी है। ठीक है, CH2, फिर डबल बॉन्ड CH2, ठीक, फिर क्या हो जाएगा अपना इधर प्लस H2O, सांद्र H2SO4, ये क्या हो जाएगा अपना हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे जो इसका 443 के
60 से 70 एटम वगैरह वगैरह जो भी प्रोसेस रहती है, फिर उसके बाद अपना क्या एथेनॉल मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार ग्लूकोज या शर्करा की किण्वन के द्वारा निकाला जाता है। ठीक, ये लोग आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ हम आपको उसमें दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, मैसेज कर देना और कमेंट भी कर देना, साथ में आप व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो जाना। ठीक, तो ये सभी दिया गया, हम इमेज शेयर कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये एथेनॉल हो गया। ठीक, और एथेनॉल अपमार्जक इसमें एक बीच में रह गया है, एथेनोइक, एथेनोइक करके रहता है, वो रह गया इसमें। कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पीडीएफ डाल देंगे तो उसमें एथेनोइक के बारे में भी जाएगा। ठीक, तो साबुन अपमार्जक देख लेते हैं। आपका साबुन और अपमार्जक देखेंगे तो साबुन क्या है? साबुन सोडियम या पोटेशियम लवण है जो कच्चे उच्च बसीय अम्लों से बने होते हैं। ठीक, क्या इधर लिखा है? इधर लिख लीजिएगा, एक काम कीजिए आप लोग, लिख लीजिए, हम इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं साबुन के बारे में। ठीक है, तो इधर आएगा अपना, इधर गया, एक मिनट, ये जाएगा, इधर आ जाएगा, चलिए ब्लैक यूज करेंगे साबुन के। गड़बड़ कर रहा है यार काम ये। इधर करते हैं अपन साबुन के बारे में। साबुन में ये क्या किया जाए, ये निकालो, मैं गड़बड़ कर रहा है, लिख नहीं रहा है अच्छे से। चलो हम यही शेयर कर देंगे आपको, फोटो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बता दे रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा आप लोग। इसमें क्या है, साबुन सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ये उच्च, ये क्षारीय अम्ल के होते हैं। ठीक है, ये वसा तेल क्षार के साथ अभिक्रिया करके बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बनने की विधि, पूरी विधि दी हुई है, इमेज हम क्लियर सेंड कर देंगे आपको, देख लीजिएगा। साबुन का रासायनिक सूत्र होता है RCONA। ठीक है, RCONA या फिर RCOOK, ये दोनों सूत्र हैं। साबुन के ये नीचे गुण दिए हैं, ये प्राकृतिक जैव अपघटक होते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक जैव अपघटक होते हैं, पानी के साथ अच्छी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है, ये कठोर जल में कम प्रभावी होते हैं और त्वचा के लिए सामान्यतः सुरक्षित होते हैं। ठीक, इसके बाद साबुन का उपयोग कहाँ होता है? कपड़े धोने में, नहाने में, बर्तन धोने में, अन्य घरेलू सफाई कार्यक्रम। सबके साबुन अलग अलग होते हैं। ये साबुन की संरचना कैसे काम करता है वो दी है, ये साबुन की संरचना दी हुई है। अब इसी प्रकार ग्रेफाइट देखेंगे, सॉरी, ग्रेफाइट के अपमार्जक, अपमार्जक होता है आपका एक, ठीक है, अपमार्जक, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सफाई करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अपमार्जक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सफाई करने का कार्य करते हैं, ये कृत्रिम होते हैं। ठीक है, ये कृत्रिम होते हैं, ये कठोर जल में प्रभावी रहते हैं, ये प्राय सल्फोनेट या सल्फेट लवण होते हैं, प्राय सल्फोनेट या सल्फेट लवण होते हैं। ठीक है, अपमार्जक का रासायनिक सूत्र दिया गया है आपका। ठीक, और उसके बाद देखेंगे अपमार्जक के गुण। ये कठोर में जल में भी झाग बना लेते हैं, ये अधिक मात्रा में झाग बनाते हैं, ये भी अधिक मात्रा में गंदगी घटाते हैं, और इनमें कुछ अपमार्जक जैव अपघट्य में नहीं होते, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। फिर यहाँ पे अपने लिए संरचना, ये फिर इसका सफाई की प्रक्रिया, फिर लास्ट में अपमार्जक के उपयोग कपड़े धोने में, बर्तन सफाई, रसोई, ठीक, औद्योगिक संरक्षण, साफ सफाई, पाउडर वगैरह वगैरह में। ठीक है, तो ये यहाँ पे कार्बनिक एवं उसके यौगिक कंप्लीट होते हैं। अब उसके कुछ MCQs रहेंगे तो वो भी अपन देख लेते हैं। ये सभी जो है हम आपको डिटेल शेयर कर देंगे उस पे, क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप लोग अगर ज्वाइन हो जाए तो उसमें कमेंट डाल दे जाना। ठीक है, तो हम शेयर कर देंगे। ठीक, कई बार चीजें क्या रहती हैं, याद नहीं रहती करने के लिए। चलिए तो अपन देखते हैं अब MCQs। तो सबसे पहला क्या है, कार्बन का रासायनिक संकेत क्या है? तभी अपन ने देखा था, कार्बन का रासायनिक संकेत होता है C, उसमें लिखा भी हुआ है। चलिए, तो कार्बन सी संकेत की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन सी संकेत की संयोजकता होती है कितनी? 4 होती है। ठीक है,
2 ऑक्सीजन की होती है, 3 नाइट्रोजन की होती है। ये 2 हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, 3 हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक, इसके बाद आ जाता है अपना तीसरा क्वेश्चन, कार्बन अपने ही परमाणु से जुड़कर श्रृंखला बनाने का गुण कहलाता है, तो क्या कहलाता है अपना इसका? श्रृंखलन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका इसमें आंसर आएगा? श्रृंखलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन मुख्य रूप से किस प्रकार का बंध बनाता है? तो कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध। ठीक, फिर इसमें क्या है? CH4 मीथेन का नाम क्या है? CH4 मीथेन का नाम क्या है? तो इसमें क्या है? CH4 मीथेन का नाम क्या है भाई साहब? तो CH4 इसमें मीथेन का तो मीथेन ही आएगा ना। अच्छा, इसमें गलती कर दी, इसमें क्या ये नहीं लिखना था। ठीक है, इसमें ये नहीं लिखना था और इधर ये नहीं लिखना था मीथेन, ये सूत्र किया था। चलिए ठीक, अगला देखेंगे अपन, कार्बन का परमाणु कौन सा है? कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो हीरा भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी है और फुलरीन भी है। ठीक है, ये फुलरीन हमने पढ़ाया नहीं है, मगर ये तीनों क्या इसके अपरूप है, इसीलिए क्या जाएगा इसका आंसर? सी आ जाएगा। 7वां नंबर देखेंगे अपन। ठीक, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है मतलब हीरा। फिर निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? तो भाई साहब विद्युत का सुचालक होता है अपना ग्रेफाइट। ठीक, निम्न में से संतृप्त यौगिक कौन सा है? संतृप्त यौगिक कौन सा है इनमें से बताओ? संतृप्त हो जाएगा आपका मीथेन। ठीक है, संतृप्त यौगिक हो जाएगा आपका मीथेन। अब अगला देखेंगे अपन, 10वें नंबर को प्रश्न दिया है, ईथेन का सूत्र क्या है? तो ईथेन इसमें लिखा ही हुआ है, फिर से हमने गलती की यार। चलो ठीक है, ईथेन का सूत्र है C2H4। ठीक है, इसके बाद समजाति श्रेणी के 2 क्रमांक सदस्यों में कितना अंतर होता है? समजाति श्रेणी के 2 क्रमांक सदस्यों में कितना अंतर होता है? समझा? अब देखो, अपन ने देखा था अभी, मतलब ये था अपना CH2, फिर क्या आया? C2H4, फिर आया C3H6। इसमें कितना अंतर आता? CH2 का अंतर आ रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? CH2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। ठीक, फिर इसके बाद अपन अगला देखेंगे, इसमें एकल, ठीक है, एक लेन का सामान्य सूत्र क्या है? एक लेन का सामान्य सूत्र क्या है इसमें? एक लेन का आपका सामान्य सूत्र हो जाएगा C। ठीक है, C कार्बन की संख्या, फिर H2, फिर उसकी संख्या वगैरह वगैरह जो भी आएगा। ठीक है, ये C आंसर आ जाएगा। फिर इसके 14वां नंबर क्या है? C2H5OH का नाम क्या है? तो C2H5OH का नाम क्या है? ये है आपका C2H5, ये हो जाएगा आपका एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल या एथिलिक अल्कोहल। इसके बाद अपना देखेंगे 15वां नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्या है? एथेनिक अल्कोहल का सूत्र क्या है? अभी अपन ने देखा एथेनिक अल्कोहल का सूत्र C2H5OH है। ठीक है, इसके बाद अपन अगला देखेंगे 16वां प्रश्न, C3H, हाँ C3COOH का नाम क्या है? क्या जाएगा? ये हो जाएगा आपका एथिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। ठीक, फिर इसके बाद एसिटिक अम्ल या एसिड का सूत्र क्या है? अब भी अपन ने देखा, सी क्वेश्चन। फिर सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट करो। ये आप लोग कमेंट करना। ठीक है, आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक, ये आप कमेंट करना इसको, तभी तो पता चलेगा आप लोग देखते हो कि नहीं देखते। चलिए तो आगे देखते हैं अपन। 19वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कठोर जल में अधिक प्रभावी कौन होता है? तो कठोर जल में अधिक प्रभावी होता है अपमार्जक। ठीक है, ये आपका होता है कम कठोर जल में होता है। ठीक है, साबुन। निम्न में से कौन सा जैव अवघटन, निम्न में से कौन सा जैव अवघटनीय अवघटन कौन होता है? तो ये भी साबुन है। ठीक है, ये क्या आंसर? साबुन। अगला देखेंगे, तो चलिए इसी के साथ 20 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो होता है अपना कंप्लीट। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से करते जाना, वीडियो को पूरा देखना। ठीक, तो इसके बाद अपन आगे देखेंगे जैव प्रक्रम। ठीक, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, क्या आ जाएगा अपना नेक्स्ट? आ जाएगा अपना जैव प्रक्रम। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से टाटा बाय बाय।